वहाँ पे किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ। जिस तरीके से डिप्टी मेयर ये बोल रही है रो के, वो सरासर गलत है। हम लोगों ने भी जिन्होंने ये बात रखी थी उनका भी बात रखना जायज़ था कि अगर आप डिप्टी मेयर है, आप हम तो कहते हैं मेरे वार्ड में आप आइए काम कीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो कर दीजिए, खबर तो कर दीजिए कि मैं आपके वार्ड में ये काम करना चाहता हूँ। वो तो बोलेगी कुर्सी उठा के मारने वाला था, ये वो सब गलत है, समझ गए। वो अपने आप को सिरे लेना चाहती है। अगर उनको ऊपर तक जाना है, नाम कमाना चाह रहे हैं, और क्या है, और क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या है ये सब, क्या उनके साथ कर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग बिल्कुल अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। पब्लिक आए दिन शानी समाज का मेयर संख्या ज्यादा है, वहाँ शिवाजी चौक पर पानी का एक बूंद भी नहीं है। चापाकल दिखा दीजिए मसरा बाजार में। मैं वार्ड का प्रतिनिधि हूँ और मेरा वार्ड का जनता दूसरे वार्ड के जनता के दूसरे वार्ड के से पानी ला करके साइकिल से ला के और जल संकट को दूर करने का प्रयास किया था। तो हम ऐसे प्रतिनिधि बनना हमारे लिए तौहीन है। मैं किसी का चम्मच नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। अगर वो ऐसा कर रही है तो मैंने अपनी बातों को रखा, उस पर उसको गुस्सा आई, वो गलत आरोप लगा करके इल्ज़ाम लिया। तो माननीय उप महापौर मैडम को हम ये कहना चाहते हैं कि सदन माननीय पार्षद और माननीय मेयर डिप्टी मेयर से मिल करके चलता है। जनता के वोट से अगर आप जीत के आई हैं तो हम जानवर के वोट से हम नहीं जीत के आई हैं। हमको भी लोगों ने, मेरे वार्ड नंबर 22 के एक मतदाता ने 1800 जनता वोट देके 750 जिता करके नगर निगम भेजने का काम किया है। ये बताइए, कल ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उप महापौर को वहाँ बैठक से निकलना पड़ा, क्या हुआ था ऐसा? कुछ नहीं है, अपनी बातों को रखे। उनको लगा क्या कि गुस्सा करके बोल रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि, और अपनी बात को रखना। अगर गैर कानूनी काम है संविधान में तो बताइए, तो हम लोग मुंह बंद करके रखेंगे। चलाने की बात हो रही है, ये सरासर गलत है। आप और भी माननीय पार्षद भी थे और क्या पार्षद प्रतिनिधि भी थे, महापौर मैडम भी थी, महापौर के प्रतिनिधि भी थे। आप जाके बचाव करने नहीं आया, बैठक में हंगामा हुआ या नहीं? सभी लोगों ने डिप्टी मेयर मैडम से अनुरोध किया कि मैडम बैठिए आप। तब हम ये जानना चाहते हैं कि जब डिप्टी मेयर एक पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि की बात नहीं सुन सकते, सहन नहीं कर सकते, इससे अंदाजा लगा सकता है कि 1 से 47 तक के आप उप महापौर है, आप कैसे उनकी समस्या को सुनिएगा। बैठक छोड़ के चल जाना ये किसी संविधान के खिलाफ है। अपमान क्या हुआ? आप ही बात कहे, वो भी अपना बात रखा। अपमान का तो कोई ऐसा बात नहीं है। आप जाने लगे तो आपको डिप्टी मेयर सब रोका, हम लोग रोके, सब आदमी रोके कि बैठिए। आप यहाँ से निकल के राजीव जी उनके गाड़ी तक गए, नाजिया के गाड़ी तक गए कि चलिए वापस। ये अपना वहाँ पर हल्ला हंगामा करके चली गई। उसके बाद फिर मीडिया बुला के अपना रोना धोना की, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सुनिए, आदमी जब पद लीजिएगा तो आपको लोकसभा विधानसभा में कुर्सी चलता है, जूता चप्पल चलता है, उसको सोहने का मुद्दा रखिएगा। क्या कल कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। अब तो यही आरोप लगा रही है कि 4 पार्षद भी हमको घेरा। कौन 4 पार्षद घेरा, उसका नाम भी तो बताओ। ये भी कुर्सी फेंक के मार दिया अगर वो वहाँ से नहीं निकलती। क्या लगता है कि आप पर आरोप लग रहा है कि आप तुतू में की उंगली उठाए और कुर्सी उठा के मारने के डिप्टी में क्या मुद्दा था? देखिए, जो भी अगर माननीय उप महापौर महोदया के द्वारा आरोप हमारे पत्नी पे और हम पे आरोप लगाया है वो सरासर झूठा है, गलत है। क्योंकि उस बैठक में केवल हम नहीं 25-30 पार्षद और मेयर प्रतिनिधि भी थे। अब जरा पूछ लीजिए, मैं रूम के अंदर जाने से पहले परमिशन डिप्टी मेयर के भाई साहब भी हमको अंदर चल के जाइए, आप प्रतिनिधि भी हैं, बैठाया गया। मैं बोले अपनी बात रखने के लिए मैं परमिशन लिया कि माननीय महापौर पहुँच गया, मुझे भी कुछ बोलनी, अपनी बातों को रखनी है, क्या बोल सकते हैं? कहा जी बोला जाए। मैंने अपनी वार्ड की समस्याओं को लेकर, जल संकट के लेकर सबसे ज़्यादा मेरा वार्ड में समस्या है, मैंने वो मुद्दा रखा। मैंने कहा मैडम आपसे हमारी एक शिकायत है। मैंने जो कहा शिकायत ये है कि हमारे वार्ड में तो जल संकट सबसे ज़्यादा है। आपने जो समरसेबुल दिया तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है कि पूर्व में 10 कदम पर पहले से चापाकल गड़ा हुआ, फिर 10 कदम पर एक चापाकल फिर से दिया गया है। और नगर से हमने बात किया तो कहा डीएम सरकार देश है। उसके बाद फिर 100 कदम की दूरी पर जाइएगा तो फिर चापाकल समरसेबुल डिप्टी मेयर अपना फंड से दिया। मुझे मालूम ही नहीं है। मैंने जब लेटर पर नगराज से मिलने के लिए हम और अपनी पत्नी के साथ आए तो वहाँ जानकारी मिला
कि सर आपके वार्ड में समरसेबुल गड़ा है 2 बजे रात में देखिए पानी, इंजीनियर साहब का स्टेम में है जितेंद्र जी। बोले मुझे तो नहीं मालूम है, तो ये गड़ गया रात में। कल किसके द्वारा गड़ा भाई? तो कहा माननीय उप महापौर के द्वारा। बोले बहुत अच्छी बात है, गड़ गया तो ठीक है। तो जब हम मिलने कि ना थे चुनाव ब्लीचिंग के मामला को लेके अपनी वाइफ के साथ, तो मैंने डिप्टी मेयर से ऑफिस में आ गया, जो होता है कायदे कानून के साथ। क्या हुआ था कल, क्या हुआ था वही बता रहे हैं उस पर। तो मैंने पूछा कि मैडम हम मुझे चाहिए समरसेबुल, एक दे दिया जाए पानी के लिए था। उन्होंने कही क्या आप मेरे पास समरसेबुल नहीं है, तो मेरे वार्ड की जनता खुद है कि आप मेरे वार्ड के हैं और हम उप महापौर है तो मेरे वार्ड में हम गड़वा दिए अपने वार्ड में। हमको कहती है ठीक 10 दिन के बाद, 1 सप्ताह के बाद कोई प्रतिनिधि वहाँ से हमारे आम जनता मेरे वार्ड से जीतू आशीष आए, लेटर पर लिखे हमको डाला मिले और उनको दे दिए समरसेबुल। तो मेरा कहना है कि वो देना ही था, आपका फंड है, मैं उसमें पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, न मैं आरोप लगा रहा हूँ। आपको माननीय पार्षद से या पार्षद प्रतिनिधि से एक बार राय विचार लेके करवाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वार्ड में घूमी थी पहले भी? कहीं नहीं घूमी है। जब जल जमाव था उस समय घूमी थी? कभी नहीं घूमी है। ये केवल विरोध नहीं झेल पाए उप महापौर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में विरोध बहुत बड़ा हथियार है, वो नहीं झेल पाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी बात को रखने के लिए हमारा गार्जियन उप महापौर और मेयर को ही हम रख सकते हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे। तो अपनी समस्या को अगर हम उठाना अगर गैर कानूनी काम है तो बोलिए। जो हम आरोप पार्षद लगाया गया जी कि कल की बैठक में, वो आरोप को आप किस तरह देख रहे हैं? वो निराधार है क्या है? नहीं, सारा निराधार है, गलत है उनका ये लगाना। ऐसा वो क्यों किया आखिर, ऐसा क्यों किया उप महापौर? बस हमें लगता है, हमें तो नहीं लगता है कि कोई बात है। कल भी हमारे लिए माननीय उप महापौर आज भी है, मैं उनका आज भी सम्मान करती। कह रही थी कि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो आप लोग कुर्सी फेंक के मार दे। तब श्रीमान पूछ लिया जाए, आप मीडिया बंधु हैं, अपने चैनल के माध्यम से आप दिखाइए, पूछिए लोगों के आरोप माननीय पार्षद, उनके गाड़ी तक निवेदन किया कि चलिए मैडम, पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि अपनी बात को रखने का एकदम संविधान में स्वतंत्र है। एक सवाल ये भी है कि क्या जब उप महापौर ने आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में कार्य किया, तो आपको सूचना इसकी मिली कि वो आपके यहाँ कुछ योजना करने जा रही है? कोई सूचना नहीं है, अचानक फोन की है आपसे, आपके द्वारे पे भी गई थी? पहले समझा जाए, फोन की थी मुझे नहीं मालूम है। एक मेरा 62 वाला रजिस्टर नॉमिनेशन है, किसी भी पद से 4 मोबाइल नंबर है। मेरा मोबाइल मेरी बच्चियाँ गिरा दिया, डिस्टर्ब है, 93 वाला नंबर है। अगर हम पार्षद नहीं है तो फिर जनता से बात कैसे होती है? मेरे घर पे एक भी जनता, एक भिखारी भी आता है तो हमसे मिलते हम पे गई थी जी? नहीं, सरासर गलत है, माँ भी एकदम नहीं, गलत है तो गलत है। मुझे सूचना तक नहीं कि मेरे वार्ड में समरसेबुल कर गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार शर्मा। कितने वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 22 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ, पेशा से मैं पत्रकार भी हूँ। पार्षद जी का नाम बताओ। पार्षद रिंकू कुमारी मेरी पत्नी का नाम हुई।